hello all of you. Welcome back to our channel Banking Figure. तो आई थिंक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ. ओके. ओके. तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके. तो आज के सेशन में क्या होगा, ये जो सीरीज चल रहा है ए टू जेड रीजनिंग, ए टू जस्ट मिनट, ये जो ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच चल रहा है रीजनिंग का, इसका आज लेक्चर नंबर फोर्थ है. ओके. लेक्चर नंबर फोर्थ किस चीज़ का है? जो हमारा इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी का लेक्चर नंबर फोर है. ओके. तो इसका पहले इनइक्वलिटी का और तीन लेक्चर हो चुका है. एंड उसके पहले जो हमने किया था सिलोगिज्म का भी आई थिंक 10 लेक्चर हुआ है. ओके. पूरा जीरो से लेके बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम लोग गए हैं. ओके. एक लेक्चर से लेके लेके 10 लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया है. ओके. एंड अब हमारा स्टार्ट हुआ है जो इनइक्वलिटी. देन इनइक्वलिटी का 3 लेक्चर खत्म हो चुका है एंड आज है चौथा लेक्चर. ओके. तो आज के सेशन में क्या होगा, जो इनइक्वलिटी का जो कोडिंग इनइक्वलिटी है, इस कोडिंग इनइक्वलिटी की बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो आज कोडिंग इनइक्वलिटी ऐसे समझाऊंगा आपको. अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो विदाउट पेन भी आप कोडेड इनइक्वलिटीज सॉल्व कर सकते हो. ओके. तो आप बने रहिए मेरे साथ. और अगर चैनल पे आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा. ओके. तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो आरपीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी. ओके. और ये सेशन खत्म होने के बाद ये पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा. तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? ये जो पीडीएफ है, हमारा जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है. हमारे साथ जुड़ सकते हो. और ये सेशन खत्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा हमारे बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल पर. ओके. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. हर एक जो लेक्चर हो जो लेक्चर हुआ था उस सब का प्रीवियस लेक्चर का आपके पास पीडीएफ होगा. एंड जो जो नया जो सेशन अपलोड होगा, इस सेशन का भी पीडीएफ आपके पास होगा. तो इसलिए आपका फ़ायदा ही होगा. हमारे साथ जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं. ओके. और स्टार्ट करते हैं आज का. ओके. तो पहले हम जो कल जो हमने किया कोमा बेस मीन्स जो विथ कोमा इनइक्वालिटी. ओके. तो ये कोमा इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो पहले ये होमवर्क खत्म करते हैं. जो 5 क्वेश्चन था होमवर्क, ये 5 क्वेश्चन खत्म करते हैं. देन हम आज के जो कोडेड इनइक्वालिटी, इस कोडेड इनइक्वालिटी पर मूव करते हैं. ओके. लेट्स मूव. ओके. तो ये 16 नंबर क्वेश्चन. ओके. तो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर स्टेटमेंट. एंड देन हमारे पास कंक्लूजन. तो कंक्लूजन नंबर 1 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, ये कोडेड इनइक्वालिटी नहीं है. ये 16 से लेके 20 तक, ये हमारा जो कल जो सेशन हुआ था, इस सेशन का जो होमवर्क है. तो ये पहले खत्म करते हैं. देन हम आज की जो कोडेड इनइक्वालिटी उस पर मूव करते हैं. ओके. 16 नंबर जो कंक्लूजन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, बी इक्वल टू एफ. तो देखते हैं बी इक्वल टू एफ होता है क्या. पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, बी कहाँ पर है. तो हाँ, हमने देखा बी यहाँ पर भी है एंड बी यहाँ पर है. तो बी से कहाँ तक जाना पड़ेगा, एफ तक. तो हम इस बी से, अगर इस बी तक चले गए एंड बी से डी, तो डी से फिर कुछ नहीं. दैट मीन्स हम, हाँ, ये जो बी है, ये बी से ही हमको जाना पड़ेगा. तो ये बी से जब भी हम डब्ल्यू तक आए, ओके, एंड डब्ल्यू से जब भी हम एफ तक एफ तक आने की कोशिश करेंगे, तो ये जो दो सिंबल है, ये दो सिंबल आमने सामने टकराता है. दैट मीन्स नो रिलेशन. कभी भी इस दोनों एलिमेंट के साथ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ओके. एंड देन क्या है, ओके, कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, जस्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है W इक्वल टू डी. W इक्वल टू डी. तो W इक्वल टू डी होता है क्या? तो W कहाँ पर है? W हमारा W हमारा यहाँ पर है. तो W यहाँ पर भी है एंड W यहाँ पर भी है. तो W से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, D तक. तो D तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और W से B. ओके. W से B एंड B से B एंड B से D. ओके. और W से B एंड B से B एंड B से D तक जाना पड़ेगा. लेकिन हम जब भी ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतता है, तो ग्रेटर. तो ये भी हमारा गलत. ओके. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, नीदर. ओके. ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो. ओके. तो ये था 16 नंबर.
एंड देन है हमारा जो 70 नंबर। ओके, तो 70 नंबर कंक्लूजन नंबर वन क्या बात करें, कंक्लूजन नंबर वन बोल रहे डी इक्वल टू एन। तो डी इक्वल टू एन होता है क्या देख लेते, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, एंड एन कहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है। तो डी से एन तक जाने के क्या करना पड़ेगा, डी से एम, डी से एम, एम से के, एन के से एन। ओके, तो ये हम देख सकते हैं जब भी डी से एम तक आएंगे क्या है हमारा लेस देन है। एन एम से के तक अगर जाते हैं तो ये क्या है, ग्रेटर इक्वल है, मीन्स ग्रेटर देन है। पहले लेस देन है, डी से एम तक जब भी गए तो लेस देन है, एंड एम से जब भी हम कहते गए तो क्या है, ये ग्रेटर देन है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कभी भी उसको हम कभी इस दोनों एलिमेंट के बीच हम रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये हमारा गलत है, क्वेश्चन नंबर वन गलत। ओके, तो ये गलत क्यों है, जैसे कि आप लोग बोलोगे ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है। ओके, ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, उसको तो मूव करना पड़ेगा। अगर मूव भी करवा लिया, ये क्या है, ये हमारा लेस देन है, लेस देन को अगर हमने रिवर्स करवा दिया तो क्या हुआ, ग्रेटर देन है। एंड देन एम से जब कहता गए ये क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन को अगर हमने रिवर्स करवा दिया तो क्या हुआ, लेस देन। तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो ये दोनों एलिमेंट के बीच कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये फिर से ये देख के ही समझ जाते हैं कि ये एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन समझ के फिर से उसको इस जो हमारे जो सिंबल है, सिंबल को रिवर्स करना, ये तो खामों का काम है, जो टाइम वेस्ट करने का काम है। दैट मीन्स ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये सही जो अप्रोच है, ये अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। ओके, देन कंक्लूजन नंबर टू है, कंक्लूजन नंबर टू क्या है, कंक्लूजन नंबर टू बात कर रहा है जेड इक्वल टू एम। तो देखते हैं जेड इक्वल टू एम होता है क्या। हाँ, तो पहले देखना पड़ेगा जेड कहाँ पे। तो जेड हमने देखा जेड यहाँ पर है, जेड से कहाँ तक जाना पड़ेगा, एम तक। तो एम है यहाँ पर, जेड से एन, एन से के, एंड के से एम तक जाना पड़ेगा। तो जब भी जेड से एन तक इक्वल और इक्वल इक्वल देख सकते हो, इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन। तो ये तीन इक्वल और ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन, ये तीनों सिंबल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमेशा ग्रेटर देन जीतता है। फिर से यहाँ पर इक्वल बोल रहा है, दैट मीन्स ये गलत। ओके, तो ये पर आंसर क्या होगा, फिर से ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन वन और टू बोल। ओके, इसके बाद ये कहते हैं, ओके नंबर 18। ओके, ये जस्ट इमेज नंबर 18। तो नंबर 18 क्या है, नंबर 18 कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन। ओके, कंक्लूजन नंबर वन बोल रहे टी, टी ग्रेटर इक्वल एफ। तो देखते हैं टी ग्रेटर इक्वल एफ होता है क्या। टी टी यहाँ पर भी है एंड टी यहाँ पर भी। तो टी से कहाँ तक जाना है मुझे, एफ तक। अगर टी से के एन के से एफ, टी से के एन के से एफ, ये क्या है, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल, ये है ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन हमेशा जीता है। लेकिन उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर लेस देन आ जाएगा। देख सकते हो टी से हम बैकवर्ड एक्शन पर जा रहे हैं। टी से अगर के तक हम आ गए तो क्या है कि हमारा ग्रेटर देन है, एंड के से अगर एफ तक है तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतता है, ग्रेटर देन। लेकिन ग्रेटर देन को अगर हम बैकवर्ड एक्शन पर जा रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया क्या, लेस देन आ गया। ओके, यहाँ पर लेस देन आ गया, तो यहाँ पर लेस देन नहीं है, मीन्स ये गलत है। ओके, एंड जो कंक्लूजन नंबर टू क्या है, डी इक्वल टू के। तो देखते हैं डी इक्वल टू के होता है क्या। तो डी कहाँ पर है, डी है हमारा डी है हमारा यहाँ पर। ओके, सेमी डी से क्या, तो डी है यहाँ पर, डी यहाँ पर, और डी से कहाँ जाना पड़ेगा, के तक। तो इस डी से आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम देख सकते हैं डी है यहाँ पर, और इस डी से स्टार्ट करेंगे, डी से एट जस्ट मिनट, डी से कहाँ जाना पड़ेगा, डी से हमको जाना पड़ेगा क्या था। ओके, तो डी से पहले तो डी से टी, डी से टी जाना पड़ेगा, एंड देन टी से डी से जस्ट मीन डी से के, और डी इक्वल टू के मीन डी से
टी और टी से के। तो अगर ये क्या है, ये हमारा इक्वल है, इक्वल, और ये क्या है, ये हमारा, ये तो ठीक है, ये तो हम जो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं इक्वल है। एंड देन टी से जब के तक आए, ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा लेस देन। लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल है ये हमेशा जीता है, मीन्स लेस देन हमारा जीता है, मीन्स ये भी हमारा गलत। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, इफ इफ नीदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो। ओके, देन 19 नंबर, 19 नंबर, तो 19 नंबर कंक्लूजन नंबर वन, कंक्लूजन बात करें, कंक्लूजन नंबर वन, डब्ल्यू इक्वल टू ए, डब्ल्यू इक्वल टू वाई बोल रहे हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू वाई, डब्ल्यू इक्वल टू वाई होता है क्या, देख लेते हैं। ओके, डब्ल्यू इक्वल टू वाई, ओके, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू कहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, तो डब्ल्यू से के, एन के से कैसे वाई, डब्ल्यू से के एन कैसे वाई, तो फिर जो इक्वल है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, तो हमेशा ग्रेटर इक्वल जीतता है, लेकिन उसको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये पर विन कौन ये पर आंसर क्या आता है, जो लेस इक्वल है, लेकिन यहाँ पर लेस इक्वल नहीं, दैट मीन्स ये भी हमारा गलत है। ओके, एंड कंक्लूजन नंबर टू, कंक्लूजन नंबर टू है, कंक्लूजन नंबर टू है के, के लेस देन जे, देखते हैं के लेस देन जे होता है क्या, तो के कहाँ पर है, के हमारा यहाँ पर है, और जे हमारे यहाँ पर है, के से वाई, एंड वाई से जेड, तो यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं, ये हमारा जो ग्रेटर इक्वल है, एंड सामने क्या है, ये हमारा लेस देन है, तो ये एक दूसरे के सामने कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दैट मीन ये भी हमारा गलत हुआ, तो आंसर क्या है फिर से, अ, अ, जो नीदर 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 कंक्लूजन वन और टू फॉलो। ओके, देन जाते हैं जो 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे डी लेस देन एफ, तो देखते हैं जो डी लेस देन एफ होता है, होता है क्या, तो डी, डी कहाँ पर है, ओके, 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 तो हम देखते हैं डी लेस देन एफ होता है क्या, तो डी कहाँ पर है, डी हमारे यहाँ पर भी है, एंड डी यहाँ पर भी है, तो हमको डी से एफ तक जाना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं, अगर हम इस डी से स्टार्ट करते, तो तो तो, तो अगर हम इस डी से स्टार्ट करते, ओके, इस डी से अगर हम स्टार्ट करते, तो डी से टी, एंड देन टी से के, एंड के से एफ, तो डी से अगर टी तक गए तो इक्वल, एंड टी से अगर हम कहता गए तो क्या है, ये हमारा ग्रेटर देन है, लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हो गए तो लेस देन, एंड देन के के ग्रेटर इक्वल एफ, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स लेस इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल, इसके बाद जो ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है, दो ग्रेटर देन हमेशा जीतता है, तो ये हमारा सही है। ओके, एंड कंक्लूजन नंबर टू, कंक्लूजन नंबर टू क्या है, बी इक्वल टू क्या, तो देखते हैं बी इक्वल टू क्या होता है क्या। ओके, तो बी कहाँ पर है, ओके, बी कहाँ पर, मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, तो बी यहाँ पर है, तो बी से बी से कहाँ जाना पड़ेगा, क्या था, बी से, बी से डी, डी से टी, एंड टी से क्या, ओके, टी से के, इतना तक हमको जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर डी, डी इक्वल टू डी, ओके, जस्ट मी, बी से क्या हो गया, तो बी से डी तक जाते हैं तो ग्रेटर इक्वल, इसके बाद डी से टी तक जाते हैं तो इक्वल, एंड देन टी से अगर के तक जाते हैं तो ग्रेटर देन, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन। ओके, तो ये एक दूसरे के आमने सामने कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जस्ट मिनट, फिर से चेक कर लेता हूँ, अगर टी से बी से डी तक जाते तो जो हमारा ग्रेटर इक्वल है, एंड देन टी से डी तक इक्वल, एंड जो टी है, टी से के तक जाते हैं तो हमारे पास जो ग्रेटर इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल को रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स लेस देन हो गया, तो कभी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन वन फॉल। ओके, तो ये खत्म होता है हमारा जो जो कल की जो होमवर्क था, ये 5 क्वेश्चन। देन आज हम मूव करते जो हमारा
जो हमारा जो कोडेड इनइक्वालिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट, देन हम जो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक जो कन्वर्सेशन है, ये बेसिक कन्वर्सेशन। ओके, तो ये यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 नहीं होगा, लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो जो कोडेड इनइक्वालिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो बेसिक कंसेप्ट जो हम जो लेक्चर नंबर 1 पे जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिकली यही बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 फॉलो किया तो ये भी, ये जो कोडेड इनइक्वालिटी है, कोडेड इनइक्वालिटी आप विदाउट पेन भी सॉल्व करते हो। तो विदाउट पेन कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, विदाउट पेन सॉल्व करने का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो इनइक्वालिटी का जो कंपैरिजन होता है हमेशा कितने सिंबल के साथ होता है? हमेशा 5 सिंबल। जस्ट मिनट। जो कंपैरिजन होता है, जो तो ओके, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कन्वर्सेशन है, ये बेसिक कन्वर्सेशन। ओके, जस्ट मिनट। यहाँ पर आज लेक्चर नंबर 1 नहीं है, आज लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली जो हमने लेक्चर नंबर 1 पे जो देखा है, जो पढ़ा है, यही बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी पर आपको कौन सी चीज़ फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपको अ, आपको आना चाहिए, जैसे कि आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट पेन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक जो कंसेप्ट आपको होना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कशन होगा और उसको थोड़ा अच्छे से एलोबरेट होगा। ओके, तो इनइक्वालिटी पर जब भी कंपैरिजन होता है 5 सिंबल के साथ हमेशा कंपैरिजन होगा, 5 सिंबल के साथ हमेशा जो कंपैरिजन होता है। ओके, ओके, तो ये 5 सिंबल कौन कौन सी 5 सिंबल है? जैसे कि हम जानते हैं जो ग्रेटर देन है, इसके बाद क्या है, ग्रेटर इक्वल है, एंड देन लेस देन है, लेस इक्वल है और इक्वल है, यही हमारा 5 सिंबल है। ओके, देन आपको क्या आना चाहिए, जैसे कि लेक्चर नंबर 1 एंड फिर से लेक्चर नंबर 2 पे जो मैंने चीज़ रिवीजन किया, जो एक मैजिक बॉक्स था, जिसने भी जो भी इस पहले जो लेक्चर नंबर 1 2 ये फॉलो करते आ रहे हो, सभी को याद होगा, जो एक मैजिक बॉक्स था। ओके, जो एक मैजिक बॉक्स था, ये मैजिक बॉक्स आपको विदाउट विदाउट पेन को जो कोडेड इनइक्वालिटी है, ये सॉल्व करने के लिए हेल्प करे। तो ये मैजिक बॉक्स कैसे होता है, आप सभी को याद होगा। जस्ट मीन, ये बॉक्स ड्रॉ करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऐसे एक बॉक्स होता है, एंड बॉक्स की इस साइड में हमेशा कौन सी सिंबल होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन होता है, एंड इस साइड में हमेशा ग्रेटर इक्वल होता है, एंड देन यहाँ पर लेस देन होता है, यहाँ पर लेस इक्वल होता है, एंड मिडिल पे इक्वल होता है। ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, हमेशा याद रखना, इस साइड ग्रेटर देन, इसके बाद ग्रेटर इक्वल, लेस देन, लेस इक्वल और हमारा इक्वल। अगर ये जो मैजिक बॉक्स ये आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आप विदाउट इनइक्वालिटी हमेशा सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये बॉक्स आपको कैसे हेल्प करेगा? आपको याद होगा, जो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो पहले आपको क्या रहेगा, ये कुछ डायरेक्शन रहेगा, देन आपको ऐसे कुछ कंडीशन दिया जाएगा, इस कंडीशन के थ्रू ही ये जो कंडीशन है उसको आपको कोडेड करना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो कंडीशन है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो कोडेड है उसको हम कैसे कोड करेंगे, मीन्स उसको कैसे करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है, ये जो हमारा मैजिक बॉक्स है। ओके, एंड देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम फिर से और एक मैजिक बॉक्स ड्रॉ ड्रॉ नहीं करेंगे, इस मैजिक बॉक्स के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, पी परसेंटेज क्यू मीन्स इस परसेंटेज के बारे में बोल रहे हैं। पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज ग्रेटर देन क्यू, मीन्स ये जो परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज हमारा ग्रेटर देन है। ओके, परसेंटेज हमेशा ग्रेटर देन है, परसेंटेज हमेशा क्या है, परसेंटेज हमेशा हमारा ग्रेटर देन है। ओके, एंड देन पी डी क्यू। ओके, यहाँ पर डी नहीं होगा, कुछ और सिंबल होगा शायद, लेकिन यहाँ पर डी है, तो डी समझ के हम कर लेते हैं। ओके, पी डी क्यू मीन्स पी इज नीदर ग्रेटर देन और नॉट स्मॉलर देन, तो ग्रेटर देन भी नहीं है, स्मॉलर देन भी नहीं है, तो इक्वल है। तो इक्वल के सामने क्या होगा, डी होगा। एंड देन जो है आप देख सकते हो,
पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू मीन्स पी स्मॉलर देन क्यू, मीन्स ये जो एट द रेट है, एट द रेट आपका क्या है, स्मॉलर देन, एट द रेट हमारा क्या है, स्मॉलर देन। एंड देन पी कॉपीराइट क्यू मीन्स ये जो कॉपीराइट के बारे में बोल रहा है, पी इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल, पी इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल मीन्स स्मॉलर, स्मॉल जैसे मीन ये फिर क्या है, एट द रेट पी इज, ओके स्मॉलर, यहाँ पर मैंने मिस्टेक है, ओके क्या बोल रहे हैं, पी पी एट द रेट क्यू मीन्स पी इज स्मॉलर देन क्यू, पी इज स्मॉलर देन क्यू, तो एट द रेट यहाँ पर होगा स्मॉलर देन, ये स्मॉलर देन है। एंड देन क्या है, पी इज पी कॉपीराइट क्यू मीन्स पी इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल क्यू, पी इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल क्यू मीन्स ये स्मॉलर देन भी है, स्मॉलर देन और इक्वल क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉपीराइट। एंड देन ये जो है ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये अगर फिर से पढ़ोगे तो ये टाइम वेस्ट करने के लिए है, तो ये जो हमारा डॉलर है तो डॉलर यहाँ पर होगा, ओके तो ये डॉलर यहाँ पर होगा। तो ये है मैजिक। तो ये मैजिक बॉक्स आपको कैसे हेल्प करेगा, जैसे कि ऐसे आपको कोड करना पड़ेगा, एंड देन ये मैजिक बॉक्स ड्रॉ ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके तो ये जो मैंने रखा ये आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए रखा, लेकिन आप जो मैजिक बॉक्स ड्रॉ करोगे, ऐसा जो भी एक 1 2 3 4 5 जो भी 5 आपका कंडीशन दिया जाएगा, इस कंडीशन के थ्रू आपको कोड करना पड़ेगा, एंड देन ऐसा एक जो मैजिक बॉक्स है आपको ड्रॉ करना पड़ेगा विदाउट ये जो ग्रेटर देन और इक्वल है उसको छोड़ के, ओके ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर ये मैंने मेंशन किया क्योंकि आज जो कोडेड इनइक्वालिटी है इसका बेसिक कंसेप्ट समझ रहे, दैट मीन्स ये रखा, लेकिन जब कोडेड करोगे हाँ हमेशा ऐसे करोगे तो इक्वल के सामने ये डी, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज, ओके एंड देन यहाँ पर जो डॉलर है, एंड देन जो एट द रेट, एंड देन हमारा कॉपीराइट ये होगा, ओके देन आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो जो कोडेड यूनिट। तो तो इसके बाद क्या समझना चाहिए, जैसे कि हम सभी को पता है अगर इस ये जो एट द रेट है, ओके ये जो इक्वल है, इस इक्वल के साथ किसी का भी कंपैरिजन होता है, इस इक्वल के साथ इसका हो, इसका हो या इसका हो, किसी के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है तो हमेशा जीतता है, जैसे कि इस डी के साथ अगर इसका कंपैरिजन हो, इसका कंपैरिजन हो, इसका हो तो हमेशा कौन जीतेगा, ये जो सिंबल है, अगर इसके साथ इसका हो तो ये जीतेगा, या अगर इसके साथ इसका कंपैरिजन होता है तो ये जीतेगा, इसके साथ अगर इसका कंपैरिजन होता है तो ये जीते, इसके साथ अगर ये कंपैरिजन होता है तो ये जीतेगा, ओके देन हाँ देन हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा डेफिनेट सिंबल है और ये हमारा इनडेफिनेट सिंबल है। तो अगर डेफिनेट सिंबल के साथ डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीता है, जो डेफिनेट सिंबल। तो अगर इसके साथ इसके और ये सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा, हमेशा ये जीतेगा, याद रखना है हमेशा ये जीतेगा, ओके हमेशा ये जीतेगा। देन आपको तो ये था जो जो पहले नंबर क्या था, अगर इसके साथ किसी का भी कंपैरिजन होता है तो इसके अलावा इस मिडिल के अलावा जो भी सिंबल होता है हमेशा जीतेगा। एंड देन नंबर टू क्या है, डेफिनेट सिंबल और इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीते हैं, हम जानते हैं डेफिनेट सिंबल और इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा जो डेफिनेट सिंबल है ये जीतता है। तो डेफिनेट सिंबल और इंडिपेंडेंट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा डेफिनेट कंपैरिजन जीतता है। फिर से इस डेफिनेट कंपैरिजन डेफिनेट सिंबल और इंडिपेंडेंट सिंबल साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा जो डेफिनेट सिंबल है ये जीतता है, ओके देन ये ये था थ्री, देन फोर, ओके इसके बाद फोन नंबर क्या है, फोन नंबर है जो अगर अगर ऐसा हुआ जो ये था फोन नंबर, ये था थर्ड नंबर, फोन नंबर क्या है, फोन नंबर अगर अगर इस दोनों सिंबल के साथ, जैसे कि ये दोनों सिंबल के साथ अगर कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन, तो फिर से अगर इस दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन, और अगर ये दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है फिर से नो नो रिलेशन, मीन्स ये इस दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन। और इसके अलावा हम जानते हैं ये सिंबल और ये सिंबल के साथ भी कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन, अगर ये सिंबल और ये सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है फिर से नो रिलेशन, एंड देन ये सिंबल और ये सिंबल के साथ भी कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन, फिर से जो ये सिंबल और ये सिंबल के साथ अगर कंपैरिजन होता है फिर से नो रिलेशन। ये था जो पॉइंट नंबर 4, ओके एंड देन
पॉइंट नंबर 5 क्या है, आपको याद होगा जो इधर और कॉन्सेप्ट, इधर और कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो इधर और जो कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर ये 1 क्या था, अगर दोनों मिला के, अगर अगर कलेक्टिवली दोनों मिला के सेटिस्फाई करता है तब जाके क्या होगा इधर और अगर अगर कलेक्टिवली दोनों मिला के आंसर निकलते हैं तब जाके क्या हो सकता है, हमारा इधर और हो सकता है। तो ये क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट सिंबल है, ये हमारा इंडेफिनिट सिंबल। अगर ये इंडेफिनिट सिंबल हमारा रिजल्ट है एंड हमारा जो कंक्लूजन पर ये सिंबल और ये सिंबल है, तो तो इधर और हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट पर अगर ये है, रिजल्ट पर अगर ये आया है, जो डॉलर आया है, एंड जो कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर ये है और एक कंक्लूजन पर ये है, तो इधर और हो सकता है। ओके, ओके। एंड देन जो जो इधर नंबर कॉन्सेप्ट टू, इधर नंबर कॉन्सेप्ट टू क्या है, इधर नंबर कॉन्सेप्ट टू अगर नो रिलेशन है और तीन सिंबल एग्जिट कर रहा है तब जाके क्या इधर और हो सकता है। तो तीन सिंबल कौन कौन सी तीन सिंबल, अगर अगर ये सिंबल और ये सिंबल है तब जाके इधर और हो सकता है, मीन्स ये सिंबल और ये सिंबल है तो इधर और हो सकते हैं, और अगर ये सिंबल और ये सिंबल होता है तो भी इधर और हो सकता है, मीन्स ये सिंबल जैसे कि ये जो हमारा ग्रेटर इक्वल है और लेस देन है, तब भी हमारा जो इधर और टू मीन्स जो जो इधर कंडीशन नंबर 2 ये हो सकता है, मीन्स जो है हमारा ये सिंबल और ये सिंबल। तो ये बात याद रखना, अगर ये सब बातें अगर आपने समझ लिया जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो इजीली आप आज विदाउट पेन भी कर सकते हो। फिर से मैंने थोड़ा अच्छे से एलिब्रेट कर दिया। ओके, तो अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके। तो याद रखना फिर से, अगर डेफिनेट अगर इस यहाँ पर जो भी सिंबल आपको कोडेड करने के बाद यहाँ पर जो भी सिंबल आएगा, जो भी आएगा, अगर इसके साथ मिडिल के साथ किसी और का साथ अगर कंपैरिजन होता है, तो इसके अलावा जो भी सिंबल है ये हमेशा जीतता है। एंड डेफिनेट सिंबल इंडेफिनेट सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो डेफिनेट हमेशा जीतता है। ओके, ये बात याद रखना। एंड देन थर्ड नंबर क्या है, जो थर्ड नंबर क्या था, जो थर्ड नंबर था क्या, जस्ट मिनट, जो ओके, नंबर वन था, इसके साथ अगर किसी के साथ अगर अगर कंपैरिजन होता है तो ये जीतता है। और जो डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट साथ की जो सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा डेफिनेट सिंबल जीता है। और सेम सिंबल और सेम सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है, तीन चार पाँच जो भी अगर सेम पाँच दो सिंबल भी है तो सेम सिंबल ही जीतेगा। जैसे कि ये जो ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन है तो हमेशा ग्रेटर देन हमेशा जीतेगा। ये थर्ड टू। ओके, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है जो डेफिनेट और इनडेफिनेट। ओके, और इसके अलावा जो इधर और कंसेप्ट है ये समझना। ओके, ये याद रखना। ओके, तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है। ओके, एंड उसके साथ टाइमर भी है। एंड ये जो मैजिक बॉक्स है, इस मैजिक बॉक्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये जो कोड करके कोड करना पड़ेगा, देन यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेंस लेवल की सवाल है तो ये 20 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अच्छे से थोड़ा टाइम लेके करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नहीं होता तो फिर मैं करूँगा। ओके, पहले ये कोड कीजिए एंड देन ये मैजिक बॉक्स ड्रॉ कीजिए। ओके, एंड देन मैजिक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद कंक्लूजन देखिए। ओके, ओके, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड जो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, कंक्लूजन नंबर 1 है डी के के डी जे। तो ये डी की प्लेस पर और किसी सिंबल होगा शायद, लेकिन यहाँ पर डी मेंशन है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ तो डी समझ के हम कर रहे हैं। ओके, तो के डी जे, डी मीन्स क्या है, डी में आपको याद होगा यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ये पांचों जो पॉइंट है उसको कोड करते हैं तो क्या यहाँ पर डी आएगा। एंड देन यहाँ पर डी, यहाँ पर कॉपीराइट, यहाँ पर जो डॉलर, एंड यहाँ पर एट द रेट, एंड यहाँ पर परसेंटेज आएगा। ओके, याद रखना। एंड देन क्या है, लेकिन आपको जब जब भी जो मैजिक बॉक्स ड्रॉ करना है, ये सिंबल को नहीं ड्रॉ करना है, जस्ट ये जो सिंबल कोड आपको कोड करने के बाद जो सिंबल आता है ये ड्रॉ करना है। क्योंकि ये मैंने यहाँ पर रखा क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है एंड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये है। ओके,
तो के डी जे, डी मीन्स इक्वल, आपको क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके, रिजल्ट इक्वल आना चाहिए तब जाके सी होगा। तो क्या है, आप देख सकते हो कैसे 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 जे तक जाना पड़ेगा। तो कैसे आर एन आर से जे, कैसे आर और आर से जे। ओके, कैसे आर एन आर से जे। तो ये पर कौन कौन की सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ओके, कौन कौन सी सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जैसे कि ये जो डी है, ये डी, और ये जो कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ओके, तो ये डी है, ये और ये कॉपीराइट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। ओके, ये डी और ये कॉपीराइट के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो कौन जीतेगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर डी और कॉपीराइट के साथ कंपैरिजन होता है तो आपको पता होगा इस सिंबल के अलावा, इस इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है ये जीतेगा। तो हम जानते हैं इस इक्वल की प्लेस पर ये डी है, तो डी के अलावा जो सिंबल है ये जीतेगा। मीन्स ये जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट जस्ट मीन ये कॉपीराइट हमारा यहाँ पर आंसर है। लेकिन आप सभी को याद होगा एक चीज़ मैंने डिस्कस करना शायद भूल गया हूँ। ओके, क्या था, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाते, ये ये मैंने डिस्कस नहीं, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम जाते तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अगर फॉरवर्ड पे जाते हैं तो ये जो भी बेसिक हमने सीखा है, जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है, तो इनफ है। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे बात आ जाता है तब यहाँ पे हम क्या अटक जाएंगे, क्योंकि ये मैंने डिस्कशन करना भूल गया। तो बैकवर्ड, यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे हैं, जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे हैं रिजल्ट हमारा कॉपीराइट आया। लेकिन आपको पता होगा अगर लेस इक्वल हमारा रिजल्ट आया तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। मीन्स हमारा क्या होगा, जो ग्रेटर इक्वल होगा, अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो ये अगर रिजल्ट आ रहा है और इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिजल्ट आ रहा है तो उसको अगर रिवर्स करना पड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, उसकी ऊपर जो सिंबल है ये आएगा, ये आएगा। और अगर समझ सकते हो, फिर से हमारा जो रिजल्ट ये आया और हमको ये जो रिजल्ट है बैकवर्ड डायरेक्शन पे आया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर लेस देन है तो रिवर्स करने के बाद क्या आंसर आएगा हमारा, जो जो ग्रेटर देन है। तो यही याद रखना, अगर रिजल्ट आया ये अगर रिजल्ट आया, ये अगर लेस इक्वल हमारा जो ग्रेटर इक्वल का रिजल्ट आया, वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिजल्ट आया तो उसको रिवर्स करने के बाद ये आएगा। तो अगर हमारा जो डॉलर रिजल्ट आया तो ये कैसे आया, ये अगर आता है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे तो उसको रिवर्स करने के बाद जो कॉपीराइट है यही रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये बात याद रखना। ओके, ओके, तो हमारा ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आया कॉपीराइट, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन पर, तो उसका अगर हम रिवर्स करते तो क्या आएगा, जो हमारा परसेंटेज है, तो हमारा क्या मीन्स परसेंटेज नहीं है, ये जो क्या है, ये जो हमारा डॉलर है, ये डॉलर हमारा रिजल्ट है। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा 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 आया क्या, रिजल्ट आया हमारा जो डॉलर है, लेकिन यहाँ पर डी बोल रहे हैं मीन्स ये गलत है। ओके, एंड देन जो कंक्लूजन नंबर टू, तो कंक्लूजन नंबर टू क्या है, कंक्लूजन नंबर टू बोल रहे हैं कि परसेंटेज जेड, फिर से के परसेंटेज जेड, फिर भी क्या बोल रहे हैं के परसेंटेज जेड। ओके, के परसेंटेज जेड, परसेंटेज मीन्स क्या, परसेंटेज देख सकते हो परसेंटेज या, तो फिर से कैसे जेड, कैसे आर एन आर से जेड अगर आते तो रास्ते में हमको डी और जो कॉपीराइट मिलता है, तो डी और कॉपीराइट के साथ अगर कंपैरिजन होता है, तो डी और कॉपीराइट के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो यहाँ पर ये जो कॉपीराइट है ये जीते। लेकिन यहाँ पर अगर उसको हाँ, ये जो कॉपीराइट है इस कॉपीराइट को जो कॉपीराइट मिला है इसका मतलब क्या है, लेस इक्वल मिला है। लेकिन लेस इक्वल तो रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, जो ग्रेटर इक्वल। ओके, जो ग्रेटर इक्वल, ओके ग्रेटर इक्वल, तो हमारा फिर से आंसर क्या आया, फिर से आया जो हमारा जो डॉलर है ये डॉलर हमारा आंसर है। ओके, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज एक चीज आप देख सकते हो, एक चीज ये पर देख सकते हो, जैसे कि ये जस्ट में कैसे कैसे आर एन आर से जे, डी कॉपीराइट, डी कॉपीराइट के साथ कंपैरिजन होता है, डी कॉपीराइट के साथ अगर डी एंड कॉपीराइट के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतते हैं, हमारा कॉपीराइट। लेकिन ये बैकवर्ड एक्शन पर उसको अगर इक्वल है तो ग्रेटर इक्वल, अगर लेस इक्वल है तो उसको क्या ग्रेटर इक्वल, दोनों ग्रेटर इक्वल आ गया, दोनों हमारा इंडेफिनिट रिजल्ट है। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट,
ये दोनों इनडिफिनिट, ये जो रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट क्या आया, दोनों इनडिफिनिट रिजल्ट है। तो ये जो हमारा डॉलर है, डॉलर मीन्स क्या है, डॉलर मीन्स जो गेटर इक्वल है। तो गेटर इक्वल हमारा इंडिपेंडेंट रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर फॉलो करने वाला क्या है, जैसे कि मैंने जो इधर और कॉन्सेप्ट आपको समझाया, तो इधर और कॉन्सेप्ट क्या है, इधर और कॉन्सेप्ट है, देखिए हम देख सकते हैं केजे सही है, लेकिन हमने ये समझाया कि अगर ऐसा होता है और इंडिपेंडेंट रिजल्ट आता है एंड दोनों कंक्लूजन पर अगर ये रिजल्ट आया, ओके, अगर जैसे कि मैंने समझा है, अगर ये जो डॉलर है ये रिजल्ट आया एंड अगर दोनों कंक्लूजन पर अगर ये दोनों सिंबल है, तो आप आंख बंद करके जो इधर और कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा इधर और आएगा। एंड अगर ये सिंबल आता है, अगर ये सिंबल आता है, हमारा इंडिफिनिट रिजल्ट आता है, ओके, एंड कंक्लूजन पर ये सिंबल और ये सिंबल मौजूद होता है, तो ये भी हमारा इधर और हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया, जो जो दोनों में रिजल्ट क्या आया, दोनों में रिजल्ट आया हमारा जो जो डॉलर है, डॉलर, एंड जो दोनों कंक्लूजन पर क्या ये भी सिंबल मौजूद है एंड ये भी सिंबल मौजूद है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या, सी, जो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉल। ओके, देन मूव करते 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ये करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, तो अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी होगा एंड यहाँ पर परसेंटेज, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा जो डॉलर, एंड यहाँ पर कॉपीराइट, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एट द रेट। ओके, तो करने की कोशिश करते हैं। ओके अभी, ओके, तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बात करें, कंक्लूजन नंबर 1 है डब्ल्यू परसेंटेज टी, डब्ल्यू परसेंटेज टी। ओके, डब्ल्यू परसेंटेज टी, ओके, डब्ल्यू परसेंटेज टी। ओके, डब्ल्यू परसेंटेज टी, तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, डब्ल्यू कहाँ पर है, तो डब्ल्यू यहाँ पर है, डब्ल्यू से कहाँ तक जाना है, टी तक जाना है, तो टी यहाँ पर है। ओके, टी यहाँ पर है, डब्ल्यू से एन तक आ गए, लेकिन हम देख सकते हैं अगर डब्ल्यू से, ओके, अगर डब्ल्यू से अगर एन तक आ गए, फिर क्या जाना पड़ेगा, यह पर टी है, लेकिन इस टी तक हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको डब्ल्यू से एन तक आना पड़ेगा एंड देन एन से टी तक आना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन है एंड देन क्या है, देन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो डब्ल्यू से एन तक हम जा रहे हैं, तो डब्ल्यू से एन तक एंड एन से टी तक। ओके, तो कौन सी दो सिंबल के साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है, हम देख सकते हैं जो हमारा एट द रेट है, एट द रेट, और तो एट द रेट कौन है, तो एट द रेट यहाँ पर जो एट द रेट है, एट द रेट है हमारा ये, एट द रेट मीन्स लेस देन, तो लेस देन अगर होता है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, देख सकते हो ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, तो क्या आएगा ये पर आंसर, ये आएगा जो जो हमारा लेस देन है, तो लेस देन अगर हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पर अगर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जो ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्रेटर देन, मीन्स क्या, मीन्स यहाँ पर परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज और ये जो क्या है, ये हमारा डॉलर है, परसेंटेज और डॉलर के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमें हमेशा परसेंटेज ही जीतता है, मीन्स ये हमारा सही है। ओके, ये हमारा सही है। एंड देन कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, कंक्लूजन नंबर 2 है एज कॉपीराइट, एज कॉपीराइट एंड एज कॉपीराइट एंड फॉलो करते हैं क्या, देख लेते हैं। तो एज क्या पर है, हमने फॉलो किया एज, एज यहाँ पर है, एंड एज एज से कहा था, एज से एन तक, एज से टी एंड टी से एन, तो ये क्या है, डी और डी और क्या है, डी और यहाँ पर जो हमारा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉलर। तो डी से डॉलर के साथ साथ अगर कंपैरिजन होता है तो डी की अलावा जो भी सिंबल मीन्स डॉलर हमारा रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पर कॉपीराइट बोल रहे हैं मीन्स ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर आंसर कौन सी निकल रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पर ओनली कंक्लूजन नंबर ओनली 1 वाला। ओके, तो देख सकते हो इजीली कर सकते हो। ओके, ओके, तो इसके बाद 3 ये कीजिए।
जस्ट अ मिनट, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हुआ मुझे। ओके जस्ट अ मिनट, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे। ओके 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 ओके, फिर मैं सोच रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या है, डी है। ओके, अगर डी बैकवर्ड डायरेक्शन पे आता है तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी एंड डी, और डी बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये जो ये क्या है, ये हमारा क्या है, डॉलर है, ये हमारा डॉलर। नहीं ठीक नहीं, ओके। तो इसके और इसके साथ अगर कंपैरिजन होता है, इसके और इसके साथ कंपैरिजन होता है, तो हमेशा कौन जीतता है, हमेशा ये जीतते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन ये हमारा गलत नहीं है। लेकिन हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे थे, मीन्स उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये अगर ये सब भूल जाते हो, तो जैसे कि मैं भूल गया, अगर ये भूल जाते हो तो आपको नेगेटिव मार्क लग जाएगा और एक्यूरेसी खत्म हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स ये याद रखना है, अगर ये रिजल्ट आया। लेकिन ये हमको कैसे रिजल्ट आया, जो बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब भी उसको हम रिवर्स करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, कॉपीराइट। मीन्स ये भी हमारा सही है। तो ये पर आंसर ये नहीं है, आंसर है ये बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ओके, तो ये सब याद रखना। ओके, क्योंकि यही छोटा छोटा मिस्टेक होता है जो आपका पूरा खत्म कर देता है सब कुछ। ओके, ये है 3, ये करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है परसेंटेज, एंड यहाँ पर है आपका यहाँ पर क्या था शायद, यहाँ पर डॉलर, एंड यहाँ पर एट द रेट, एंड यहाँ पर कॉपीराइट। ओके, करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो करने की कोशिश करते। ओके, तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, बी, बी परसेंटेज एफ। तो बी परसेंटेज एफ, देखते हैं बी कहाँ पर है। तो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी। तो बी से कहाँ जाना पड़ेगा, एफ तक। तो बी से अगर आर तक जाते हैं तो आर से एफ। ओके, बी से आर एंड आर से एफ तक हम जा सकते हैं। तो कंपैरिजन हो रहा है कौन दो सिंबल के साथ, ये जो कॉपीराइट है एंड कॉपीराइट, और जो एट द रेट। तो याद रखना, कॉपीराइट एट द रेट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे। ओके, कॉपीराइट और एट द रेट, यहाँ पर कॉपीराइट है एंड यहाँ पर एट द रेट है। अगर ये दोनों सिंबल के साथ कंपैरिजन होता है तो जो डेफिनेट सिंबल कौन है, डेफिनेट सिंबल ये है। तो ये हमेशा जीतता है। तो ये जो कॉपीराइट है और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एट द रेट है। तो कॉपीराइट और एट द रेट के साथ कंपैरिजन होता है तो एट द रेट हमेशा जीता है। लेकिन यहाँ पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे है, उसको रिवर्स करते तो ये परसेंटेज आंसर निकलते। मीन्स ये हमारा सही है। ओके, देन कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, कंक्लूजन नंबर 2 है एफ एट द रेट, एफ एट द रेट टी। ओके, एफ एट द रेट टी। ओके, तो देखते हैं एफ एट द रेट टी होता है क्या। तो एफ कहाँ पर है, एफ हमारे यहाँ पर है। एफ से आर, आर से बी, एंड बी से टी। तो कौन तीन सिंबल के साथ हमारा कंपैरिजन हो रहा है, जो है हमारा एट द रेट कॉपीराइट और डॉलर, एट द रेट कॉपीराइट और डॉलर, एट द रेट कॉपीराइट, और डॉलर। तो, तो देख सकते हो एट द रेट कॉपीराइट और डॉलर। अगर हमने देखा, अगर जो डायगोनल डायगोनल जो सिंबल के साथ अगर ऐसे डायगोनल अगर कंपैरिजन होता है तो नो रिलेशन होता है। तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मीन्स नो रिलेशन। ओके, अगर पार्टिकल अगर जो कंपैरिजन होता है तभी नो 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 रिलेशन, पार्टिकल अगर कंपैरिजन होता है तो नो रिलेशन, डायगोनल अगर कंपैरिजन होता है तो फिर भी नो रिलेशन। ओके, तो ये पर आंसर क्या है, ओनली 1 फॉल। ओके, एंड मूव करते हैं 4 तक। ओके, 5 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके, 5 क्वेश्चन नहीं आज रहने देते, एंड फिर जो 5 क्वेश्चन है ये सब आप सभी को होमवर्क दे दूंगा। ओके, तो ये 4th है, एंड देन और एक करते करते। ओके, तो याद रखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था जो डॉलर, कॉपीराइट, एट द रेट, एंड परसेंट। ओके, ओके ओके, करने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। ओके,
तो करने की कोशिश करता हूँ मैं अभी। ओके। वो क्वेश्चन नंबर 4। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है एज परसेंटेज डी। तो एज एज कहाँ पर है? एज, जस्ट अ मिनट। ओके। तो एज यहाँ पर बात कर रहे हैं एज परसेंटेज डी। तो एज परसेंटेज डी होता है क्या? एज यहाँ पर है, तो एज से बी एंड बी से डी। ओके। तो कौन कौन से सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है? जो एट द रेट है, एट द रेट और डॉलर। तो एट द रेट और डॉलर के साथ अगर डायगोनल अगर कंपैरिजन होता है तो नो रिलेशन मीन्स नो रिलेशन। ओके। एंड नंबर टू कंक्लूजन क्या है? इजीली आप कर सकते हो। एंड नंबर टू है जो डब्ल्यू एट द रेट बी। डब्ल्यू एट द रेट बी होता है क्या? तो डब्ल्यू 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 यहाँ पर है डब्ल्यू से बी तक। तो डब्ल्यू से डी एंड डी से बी। तो कौन दो सिंबल के साथ कंपैरिजन हो रहा है? जो कॉपीराइट और क्या? कॉपीराइट और ये हमारा डॉलर। तो यहाँ पर कॉपीराइट और डॉलर। तो फिर से अगर वर्टिकल डायरेक्शन पे कंपैरिजन होता है मीन्स नो रिलेशन। मीन्स यहाँ पर आंसर क्या इजीली कर सकते हो। ओके। मीन्स नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। तो लास्ट क्वेश्चन ये फिफ्थ ये करते देन आज के सेशन इन करते। ओके। ये और 3 टाइम करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। ओके। तो करते हैं, मैं अभी करता हूँ। ओके। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है आर $8 $8 होता है क्या? देख ले। आर आर यहाँ पर है। $8 तक जाना पड़े। आर से एम, एम से टी एंड टी से। तो ये क्या है? जो कॉपीराइट डॉलर और डी। कॉपीराइट डॉलर और डी। कॉपीराइट जस्ट में ये मैंने ड्रॉ नहीं किया। डी कॉपीराइट, डी कॉपीराइट एट द रेट एंड परसेंटेज एंड यहाँ पर डॉलर। तो कैसे हमको कहाँ से जाना पड़ेगा? आर से एम, एम से टी एंड टी से एफ। तो डॉलर कॉपीराइट डॉलर एंड डी। कॉपीराइट कॉपीराइट डॉलर एंड डी। तो हम देख सकते हैं ये जो वर्टिकल हो रहा है मीन्स नो रिलेशन। ओके। इजीली कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ ये मैजिक बॉक्स अगर आता है तो आप विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हो। एंड आज इस मैजिक बॉक्स पर ये जो सिंबल मैं रख रहा हूँ क्योंकि आज पहली क्लास है और हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, दैट मीन्स ये। लेकिन कल इसका जो होमवर्क मैं दूंगा, जो कल आज 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, लेकिन कल जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब ये सिंबल नहीं रहेगा। फिर जब हम कोड करने के बाद जो जो सिंबल है सिर्फ ये सिंबल रहेगा, ये सिंबल नहीं रहेगा। ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आएगा। ओके। तो ये गलत हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एम कॉपीराइट एफ। एम कॉपीराइट एफ होता है क्या? एम कहाँ पर है? एम से कहाँ तक जाना पड़ेगा? एम से एफ। ओके। तो एम, एम से टी एंड टी से एफ। याद रखना ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे हो रहा है मीन्स ये तो याद रखना ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे हो रहा है मीन्स जो डॉलर है डॉलर और डी के साथ। तो डॉलर और डी के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीता है? डॉलर। लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन पर मीन्स यहाँ पर कॉपीराइट आएगा और यहाँ पर कॉपीराइट भी है मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉलो। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इफ कंक्लूजन 2 इज फॉलो। ओके। तो आई होप ये सेशन आप सभी का हेल्पफुल हुआ। ओके। तो देखते हैं होमवर्क क्या है। होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क। एंड देन जो 7। ओके। जो 7
8 9 और 10। ये 5 क्वेश्चन है, आप सभी के लिए होमवर्क है, तो जरूर कीजिएगा और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। एंड इसके अलावा आप सभी को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन भी पूछ सकते हो। इसके अलावा जो हमारे बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी पूछ सकते हो। ओके। एंड ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने पहले भी बता दिया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बैंकिंग फिगर टेलीग्राम जो चैनल है यहाँ पर मिलेगा। सेशन खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ओके। एंड आई होप ये सेशन हेल्पफुल हो रहा है, आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और हो सके तो अगर आपकी दोस्त है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके। हाँ, तो आज की सेशन इन करते हैं। ओके। ओके।